दोस्तों आज हम आए हैं इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट फोम फैक्ट्री जिंदाल पेट्रो फोम में, जो कि हरियाणा के अंबाला में स्थित है। दोस्तों आज हम फोम मैन्युफैक्चरिंग देखने वाले हैं, खासकर वर्ल्ड का जो सबसे एडवांस फोमिंग मशीन है जिसका नेम है हेनिके मशीन। हेनिके मशीन के ऊपर मेमोरी फोम किस तरीके से बनता है, खासकर चारकोल इंसर्टेड मेमोरी फोम किस तरीके से बनता है, उसका पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हम देखने वाले हैं। साथ ही साथ जिंदाल पेट्रो फोम की जो भी फोम रेंज है, जैसे कि आप यहाँ पे बड़े बड़े ब्लॉक देख रहे हो, अलग अलग टाइप्स के सभी फोम है, तो इसका मैन्युफैक्चरिंग हम देखने वाले हैं। दोस्तों हमारे साथ है फैक्ट्री के एमडी अभिनव जिंदाल जी, जो कि हमें पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दिखाने वाले हैं और वीडियो के अंदर प्रॉपर गाइडेंस देने वाले हैं। तो वीडियो दोस्तों पूरा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आजकल जितने भी हमने वीडियो बनाए हैं वो बॉक्स फॉर्मिंग के थे या तो फिर कंटिन्यूअस प्लांट के भी थे, मगर ये वाला जो हेनिके मशीन है वो आमतौर पे इंडिया में बहुत ही कम कंपनी के पास है, क्योंकि बहुत ही कॉस्टली आता है, मगर इसकी एक्यूरेसी बहुत ही प्रॉपर होती है। तो अभिनव जी, आपका स्वागत है फर्निशिंग ब्रो पे। तो थोड़ा बहुत अपनी कंपनी के बारे में सर आप बताइए, और हम इस वीडियो के अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किस तरीके से देखने वाले हैं उसके बारे में सर बताइए। बेसिकली जिंदल पेट्रोफोम 1994 में एस्टेब्लिश की गई थी हमारे फादर साहब के थ्रू। ये हमारे फादर साहब का विजन था, एक कंफर्ट प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करेंगे दुनिया में। तो हमारे को 30 साल हो गए हैं इस इंडस्ट्री में काम करते हुए। हम अपनी लाइन के बहुत ही अच्छे एक्सपर्ट माने जाते हैं, बहुत सारे डिविजन में काम करते हैं। हमारे पास ISO के सब सर्टिफिकेशंस है एंड हम मेजरली टेक्निकल फोम, कंफर्ट फोम, शू लाइन एंड हर तरह के फोम में हम डील करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। अभी हमने लेटेस्ट में ही 3 साल पहले हेनिके मशीन, जैसे आपने बताया, एडवांस टेक्नोलॉजी को लाए हैं। वो इसका पर्पज यही था, जितना भी टेक्निकल फोम वर्ल्ड में बनता है वर्ल्ड में, उसको हम अपने यहाँ पे ला पाए, बना पाए, वैसे ही कस्टमर्स को डेवलप कर पाए। हमने कुछ कस्टमर्स जो लोग इंपोर्ट करते थे फोम, उनको कन्वर्ट किया, वो हमसे ले पाए, ताकि इंडिया का पैसा इंडिया में ही रहे। तो उसके बाद हमने लेटेस्ट इंफ्रा बनाया ब्लॉक को हैंडल करने के लिए। इंडिया में सभी लोग छोटे ब्लॉक्स, मतलब 2 मीटर या 3 मीटर के ब्लॉक्स को हैंडल करते हैं, बट अगर जैसे आप देख सकते हैं हमारे पास 41 मीटर्स के ब्लॉक हैंडल करने की कैपेसिटी है। हम 80 से 90 लंबे ब्लॉक, मतलब 41 मीटर्स के ब्लॉक हैंडल कर सकते हैं, जो कि हमारा 10 से 12 दिन का हमारी कंजम्पशन है। तो हम इतना मटेरियल कम से कम स्टॉक करते हैं। हम फोम की 70 to 75 वैरायटीज बनाते हैं। हम यहाँ पे फोम भी बनाते हैं, मैट्रेस भी, पिलोज भी। वी आर ऑल्सो डूइंग द लैमिनेशन ग्रेड फोम, वी आर ऑल्सो डूइंग द फिलिंग। हम रोल्स भी बना रहे हैं हर फील्ड के लिए। हम यहाँ पे CNC भी कर रहे हैं, हम यहाँ पे कंप्रेस मैट्रेस भी कर रहे हैं, हम पिलोज भी ऑनलाइन बेच रहे हैं। तो हम बहुत ही डाइवर्स चीजें कर रहे हैं। हम स्प्रिंग भी इन हाउस बनाते हैं। तो हम बिलीव रखते हैं बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करना एक बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे, ताकि हमारा जो भी कस्टमर है वो क्वालिटी से प्लस प्राइस से सेटिस्फाइड रहे। मतलब सर फोम के रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट हो उसका फोम यहाँ पे बनता है आपके पास। हम ये कहते हैं अगर दुनिया में कोई भी तरह का फोम है जो हम नहीं भी बना रहे हैं, आप हमें सैंपल दीजिए, 1 हफ्ते में आपको कोई सेम काउंटर सैंपल मिल जाएगा हमारे इनसे बना हुआ। और सर आज जो हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फोम का देखने वाले हैं, एक्चुअली आप जो हमें दिखाने वाले हैं वो प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है, और ये जो चारकोल इंसर्टेड मेमोरी फोम है उसके बारे में इन शॉर्ट बताइए सर। बेसिकली हमने चारकोल इन्फ्यूज मेमोरी फोम के कुछ केमिकल्स इंपोर्ट किए हैं। तो हमने अपने लैब सैंपल्स USA में भेजे थे। तो हमारे पास सर्टिफिकेशन है लैब की, जहाँ पे दिखाया गया है कि अगर कोई भी नॉर्मल फोम में 10 से 12% का एंटी बैक्टीरिया ग्रो होता है फोम के ऊपर, हमारे फोम में वहीं पे 1 से 2% ग्रो होता है। तो कोविड के बाद इसकी अवेयरनेस बहुत ही क्रिएट होती है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे डिजीजेस क्रिएट होते हैं। अगर आपको छींकें आती हैं या आपको कोई भी प्रॉब्लम है, अस्थमा का प्रॉब्लम है, आप 100% आपके मैट्रेस की वजह से है, क्योंकि हम कभी भी फोम को वॉश नहीं करते। हाँ, तो फोम को हम रेगुलरली यूज करते हैं मैट्रेस के थ्रू। तो मैट्रेस के ऊपर ये ट्रीटमेंट होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हम ये ट्रीटमेंट यूज करते हैं हमारे हर फोम में, जिसका हम सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करते हैं। अभिनव जी, फोम का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट कहाँ से होता है? देखिए, ये स्टार्ट होता है केमिकल की प्रोक्योरमेंट से। हमें केमिकल को खरीदना पड़ता है, ये विदेशों से केमिकल आता है, इंपोर्ट होता है। इंडिया में सिर्फ 2 ही कंपनी बनाती है, एक GNFC जिसका प्लांट बारूच गुजरात में सिचुएटेड है, गवर्नमेंट का प्लांट है, ये TDI बनाती है। एक है पॉलियोल जो मनाली केमिकल बनाती है चेन्नई में। तो हम मेजरली सब इंपोर्ट करते हैं केमिकल फ्रॉम लास्ट 30 इयर्स। तो ये हर तरह के आप ड्रम देख सकते हैं, ये हमने यहाँ पे रखे हुए हैं। जो रेड कलर के ड्रम है, इसमें TDI और MDI है स्टोरेज के हिसाब से। एंड जितने भी नीचे ड्रम्स हैं, ये सब स्पेशलाइज्ड केमिकल्स के हैं। ये फॉर मेमोरी का मैन्युफैक्चरिंग के लिए हैं, ये कुछ सिलिकॉन है, स्पेशलाइज्ड केमिकल्स। इनको मतलब सर यहाँ पे जितने भी जो ये बैरल्स हमें दिख रहे हैं
ये रॉ मटेरियल है फोम बनाने के लिए, सारे केमिकल्स होते हैं इसके अंदर, मगर इसको थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए कलर्स जो बैरल के वो डिफरेंट बनाए हुए हैं, देखिए, ताकि पता चले कौन सा केमिकल लेना है। सर आगे का प्रोसेस क्या होता है? ये तो हमने स्टॉक देख लिया, आपके पास मतलब इनफ यहाँ पे आपने स्टॉक हमें रखा हुआ है। स्टॉक रखना पड़ता है। कितने का? 1 महीने का। 1 महीने का स्टॉक रखना पड़ता क्योंकि हमारा सारा इंपोर्ट से होता है, तो शिपमेंट्स का कोई भरोसा नहीं, कब डिले है कब है, तो मैक्सिमम 1 महीने से 1.5 महीने का मिनिमम स्टॉक रखते ही रखते हैं हम अपने पास हर वेराइटी का। ओके सर, और ये जो सारे केमिकल है उसको हम कहाँ पे ले जाते हैं? आगे ये सब टैंक में स्टोरेज होता है, आइए हम आपको दिखाते हैं। चलिए सर, आइए। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एक स्टोरेज का है, हम सब ड्रम्स यहाँ पे लेके आते हैं एंड ये पाइप्स के थ्रू सब टैंक्स में जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सक्शन पंप है। सक्शन पंप ड्रम से केमिकल पोर करता है एंड उसको टैंक में डालता है एट अ सर्टन टेम्परेचर एंड एक सर्टन स्पीड पे। तो अगर कोई 20 टन हमारा केमिकल आता है, मींस 80 ड्रम्स के अराउंड, तो मिनिमम 2 to 3 आवर्स लगते हैं उसको अनलोडिंग करने में एंड केमिकल में फीड करने के लिए। आइए हम आपको एक बार टैंक रूम भी दिखाते हैं कि उसमें कैसे जाता है एंड उसमें क्या क्या पाइपिंग है एंड हाउ वी मेंटेन द टेम्परेचर। आइए। ओके, मतलब यहाँ से स्टार्ट होता है, बैरल्स वगैरह यहाँ से पाइप के थ्रू जाते हैं पूरे जो केमिकल्स वगैरह, केमिकल अंदर टैंक में। ओके, हम टैंक रूम में जाएंगे, आप आइए, टैंक रूम में दिखाते हैं वो कैसे केमिकल आते हैं कैसे हम मेंटेन करते हैं। ये हमारा टैंक रूम है, जैसे आप देख सकते हैं। यहाँ पे तो बहुत सारे टैंक रखे हुए हैं, मेरे ख्याल से बहुत सारे हैं। ये सब टैंक्स की कैपेसिटी 400 to 500 टन है। ओके आप दोस्तों, क्या आपको सारे टैंक दिख रहे हैं ना? बहुत सारे टैंक यहाँ पे रखे हुए हैं और इसका जो टेम्परेचर है वो भी थोड़ा ज्यादा कूलिंग लग रहा है यहाँ पे। तो ये टेम्परेचर मतलब इसका मेंटेन करना पड़ता है, अदरवाइज फोमिंग नहीं होगा। फोमिंग एक डिसेंट टेम्परेचर 20 to 22 डिग्री रूम टेम्परेचर पे फोमिंग होती है। बाहर भले 40 डिग्री हो, बाहर भले 2 डिग्री हो, अंदर टेम्परेचर 20 डिग्री का ही मेंटेन रखना चाहिए। तो यहाँ पे चिलर भी लगे हुए हैं ठंडा करने के लिए गर्मियों में, और यहाँ पे हीटिंग भी लगी हुई है। ये जो आप देख सकते हैं AHU है, ये वाला ये सब केमिकल्स को ठंडा रखता है एंड साथ के साथ ही जब ठंड बढ़ जाती है उसको गर्म भी रखता है। तो इसका काम डुअल है, हमें इसको टेम्परेचर को मेंटेन रखना पड़ता है। अदरवाइज फोमिंग जो हम चाहते हैं एक जैसा फोम हर बार बने, वो नहीं होगा अगर टेम्परेचर मेंटेन नहीं। हाँ, मैंने सुना है कि टेम्परेचर के ऊपर पूरा फोमिंग और डिपेंड करता है, उसकी क्वालिटी डिपेंड करती है। अगर हम हाई टेम्परेचर रखते हैं तो उसका सेल रफ बनता है, तो हाथ लगाएंगे तो फोम अच्छा नहीं बनेगा एंड उसका जो बाउंस है, उसका जो कंप्रेशन सेट है, वो प्रोडक्ट्स जो भी है वो फेल हो जाएंगे उसके। ओके सर, तो यहाँ पे हमने सारे टैंक देखे, यहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, जो भी केमिकल्स इसके अंदर ऐड किए हैं उसका। सर आगे प्रोसेस क्या होता है? यहाँ से किस तरीके से हम प्लांट में ले जाते हैं? देख सकते हैं, आपने देखा होगा केमिकल इस टैंक में आ रहे हैं, टैंक के थ्रू ये पाइप्स लगी हुई है सब, ये पाइप्स पूरे प्लांट को फीड कर रही है। हर एक टैंक में 2 पाइप लगी हुई है। एक पाइप का पर्पस है केमिकल को रिसर्कुलेट करते रहना फोमिंग से पहले। जैसे फोमिंग होती है 8-10 घंटे बाद, 12 घंटे बाद, तो रिसर्कुलेशन चलनी चाहिए ताकि कहीं लाइन में ब्लॉकेज ना हो, कोई लीकेज ना हो, तो वो चलती रहती है लाइन में। और फोमिंग के से आधा घंटा पहले रिसर्कुलेशन सारे पंप की चालू रहती है ताकि वो केमिकल फ्लो में आ जाए। क्योंकि हमारे यहाँ जो फोमिंग होती है वो होती है 250 किलो पर मिनट, तो हमारे को वो आउटपुट मेंटेन रखने के लिए केमिकल का एक सर्टन फ्लो मेंटेन करना पड़ता है। ओके सर, अब आगे क्या प्रोसेस होगा? ये केमिकल कहाँ पे जाएंगे? ये केमिकल सब देखेंगे आप, ये लाइंस के थ्रू जा रहा है सब इधर। आप देख सकते हैं हमने इसको भी कवर किया हुआ है सो दैट कहीं भी लीकेज ना हो या कहीं भी पानी टपके ना। और ये सब पैनलिंग हुई है, पफ पैनलिंग जैसे हम देख सकते हैं, ताकि बाहर का टेम्परेचर अफेक्ट ना करे अंदर के टेम्परेचर को, ये टेम्परेचर मेंटेन रहे। ये सब जहां भी मिलिट्री रहती है ये सब पफ पैनलिंग ही होती है टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। ये जैसे आप देख सकते हैं पाइप्स यहाँ पे बाहर पाइप से एक शेड से दूसरे शेड में ट्रांसफर हो रही है, बिकॉज वहां पे हमारा फोमिंग यूनिट है और ये हमारा टैंक रूम है। तो जितने भी अंदर केमिकल्स के टैंक्स वगैरह थे, सबकी लाइन वहां से यहाँ पे ले जाते मेन लाइन के ऊपर, मेन लाइन में, क्योंकि यहाँ पे फोम बनेगा। ओके, चलिए वो देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं वो लाइन सब उस एरिया से आ रही है जहाँ से स्टोरेज टैंक है हमारे, वहां से ये सब लाइंस मशीन में फीड हो रही है। आप देख सकते हैं मशीन में इन सब का इनलेट हुआ हुआ है। ओके सर, तो सारी केमिकल्स की लाइन यहाँ पे आ गई है। और ये मशीन के बारे में सर बताइए थोड़ा, क्योंकि ये हेनिके मशीन मैंने बहुत सुना है
वर्ल्ड का सबसे बेस्ट फोमिंग मशीन है, तो क्या है सर हेनिके मशीन? हेनिके मशीन बेसिकली एक जर्मन टेक्नोलॉजी मशीन है, हाई प्रेशर मशीन है। हाई प्रेशर का मतलब होता है जो भी केमिकल फ्लो होगा वो बहुत ही तेजी से आएगा, बहुत ही हाई प्रेशर से आएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ हमारी मशीन की आउटपुट 1 मिनट में 250 किलो है, और जो भी इंडिया मशीन है या जो भी नॉर्मल मशीन है उनकी मैक्सिमम 120 से 130 केजी की आउटपुट है पर मिनट। बट हमारा हाई प्रेशर का मतलब होता है पूरा प्रिसीजन से आना, बहुत ही तेजी से फ्लो आना और एक्यूरेट आना, जितना फीड किया जाए उतना ही आना। तो ये मशीन का ये बेनिफिट है। हेनिके मशीन वर्ल्ड लार्जेस्ट और वर्ल्ड बेस्ट ब्रांड है फॉर फोम मशीन। इस वर्ल्ड में रिनाउंड हेनिके ही है। जितने इंडिया में सिर्फ इसका 6 ही मशीन है, एंड वर्ल्ड में जितने भी बड़ी कंपनी है सबके पास हेनिके है। हाँ सर, मैंने सुना है इसके बारे में। इंडिया में भी जो भी बड़ी ब्रांड्स आप देखोगे उसके पास ये हेनिके मशीन मैंने भी देखी है, तो मतलब बेस्ट मशीन ये आती है। तो सर बेसिकली जो नॉर्मल फोमिंग मशीन आती हाँ है जी। और ये जो हेनिके मशीन है, उसका जो आउटपुट है उसमें डिफरेंस क्या आता है? देखिए, इसका जो फर्क है, जो बेसिक फर्क है, इसमें जितना भी टेक्निकल फोम बन सकता है, टेक्निकल फोम जैसे FR फोम हो गया, शू के लिए फोम हो गया, वो सब इसी में बन सकता है, क्योंकि उसमें कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा चाहिए। जो फोम एक बार ही बन गया वैसे ही प्रिसाइज होना चाहिए। जैसे हम एक फोम बनाते हैं ऑटोमोटिव के लिए, सीट कवर के लिए, आपने देखा होगा हर सीट कवर में फोम होता है। वो फोम में अगर इतना सा भी 1 mm का या 2 mm का भी होल हुआ तो फोम पूरा रिजेक्ट है। तो इतना टेक्निकलिटी ये मशीन ही पूरा कर सकती है। मतलब इस मशीन के अंदर पूरी एक्यूरेसी और जो क्वालिटी है वो कंसिस्टेंसी ऑफ क्वालिटी, ये दोनों मतलब इसमें इसके अंदर मिलता अगर हम आउटपुट 5 kg 5.2 kg फीड करते हैं तो 5.2 ही चलेगी। अगर 5.3 या 5.1 होती है तो मशीन ट्रिप हो जाएगी, फोम नहीं बनेगी। मशीन बोलती है 5.2 पे ही बनेगी। तो इतना प्रिसीजन है इसमें। तो दोस्तों फर्स्ट टाइम हम हेनिके मशीन के ऊपर मेमोरी फोम किस तरीके से बनता है वो देखने वाले हैं, क्योंकि आमतौर पे जो बिगेस्ट लार्जेस्ट फैक्ट्रीज इंडिया की है उसके अंदर लिखा हुआ होता है कि कैमरा नॉट अलाउड, मगर यहाँ पे जो कंपनी के MD है हमारे साथ, उसने अलाउ किया है, हमें अपॉर्चुनिटी दी है कि आपको दिखा पाए मेमोरी फोम। और अलग अलग यहाँ पे तो बहुत सारी वेराइटीज के फोम बनते हैं, तो किस तरीके से हेनिके मशीन के ऊपर फोम बनता है, तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर नॉर्मली लाइफ में देखें तो हम फोम का यूज करते ही है, मैट्रेस के अंदर यूज करते हैं, सोफे के अंदर यूज करते हैं, फोम कहीं ना कहीं हमारे साथ कनेक्टेड ही रहता है, क्योंकि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट ऑलमोस्ट नहीं है जिसके अंदर फोम ना हो, सभी जगह पे होता है। तो ये आपकी डेली लाइफ के साथ कनेक्टेड प्रोडक्ट है, तो ये वीडियो पूरा इंटरेस्टिंग होने वाला है ना सर? बिल्कुल होने वाला है जी। आपको बहुत मजा आएगा जान के कि हमारे डेली यूज में फोम कहाँ कहाँ यूज होती है। अगर मैं आपको थोड़ा सा विस्तार दूं, जो हम हेलमेट यूज करते हैं उसके अंदर भी फोम होता है, जो हम शूज डालते हैं उसके अंदर भी फोम है, जो हम फर्नीचर सोफे पे बैठते हैं उसके अंदर भी फोम है, जो हमारे घर में जनरेटर होता है उसके अंदर भी फोम है, जो हमारे गारमेंट्स हैं, जितने भी गारमेंट्स हैं लेडीज के या जेंट्स के, उसके अंदर भी फोम है। जो आजकल अभी जैकेट का सीजन चालू होने वाला है क्योंकि सर्दियां शुरू हो रही है, तो उसके अंदर भी फोम है। तो जब हम फोम से घिरे हुए हैं इतना ज्यादा, तो हमें समझना बहुत जरूरी है कि कौन सा फोम हमें यूज करना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट यूज करना है चाहिए, ये बनता कैसे है। क्योंकि इसका हर आदमी 6 किलो फोम कंज्यूम करता है एज पर दी डेटा। जब हम हर आदमी 6 किलो कंज्यूम करें तो हमें पता होना बहुत जरूरी है कि इसका यूज क्या है और इसको बनता कैसा है, जानकारी के लिए। तो ये नई बात हमें भी जानने को मिली है। फोम के हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए, मगर ये पता नहीं था कि एवरेज इंसान है वो 6 kg फोम को कंज्यूम करता है। थैंक यू सर। अब आगे का प्रोसेस देखते हैं किस तरीके से फोम हेनिके मशीन के ऊपर बनता है और हेनिके मशीन किस तरीके से वर्क करता है। जैसे आप देख सकते हैं छोटे छोटे टैंक है हमारे, आइए दिखाता हूँ। ये हमारे सब कलर के या कैटलिस्ट के टैंक हैं। ये सब नेसेसरी केमिकल है जो फोम बनाने में जरूरत होती है। जैसे इसमें SO है, इसमें अमाइन है। SO का सबसे मेन इंग्रेडिएंट होता है, जैसे केक में बेकिंग पाउडर होता है उसको फुलाने के लिए, वैसे ही फोम में SO होता है उसको फुलाने के लिए। तो SO बहुत ही मेजर कंपोनेंट है हमारे फोम मैन्युफैक्चरिंग के लिए। जैसे आप देख सकते हैं इन सब में भी टेम्परेचर मेंटेन्ड है, एंड हमें ये मेंटेन करना पड़ता है। यहाँ पे एक AC एंड वहाँ पे 2 AC लगे हुए हैं ताकि यहाँ पे भी 20-22 डिग्री का टेम्परेचर हमेशा मेंटेन रहे। आप देख सकते हैं जैसे इन सब में भी टैंक्स लगे हुए हैं एंड पाइप से सब मशीन के थ्रू जा रही हैं। ये सब जितनी भी केबल ट्रे लगी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं, ये सब मशीन के पास जा रही हैं। एंड ये मशीन का बार प्रेशर है, इस टैंक में कितना बार है प्रेशर, 2 बार 3 बार 4 बार, 2 बार से 12 बार तक रह सकता है। एंड हमें उसमें प्रेशर देना पड़ता है ताकि वो उसी स्पीड से केमिकल जाए। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे वाटर है, पानी बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट है इस फोम का, क्योंकि पानी के बिना, कहते हैं ना पानी जल ही जीवन है, वैसे ही फोम का भी जल ही जीवन है। बिना पानी के फोम नहीं बन सकता है।
इस पानी के लिए ये प्रॉपर आरओ से आ रहा है। आप आरओ प्लांट भी देख सकते हैं बाहर लगा हुआ है। तो आरओ, अगर ये पानी फिल्टर्ड नहीं होगा, इसमें मिट्टी होगी, तो वो फोम नहीं बनेगी। मशीन इतना सेंसिटिव है, थोड़ी सी भी मिट्टी से वो फोम बंद कर देगी, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो आप देख सकते हैं ये अलग अलग तरह के टैंक्स हैं। आगे ये वाले सर कौन से टैंक है? सभी में अलग अलग केमिकल्स फिल किए हुए? सब में अलग अलग केमिकल्स हैं। कुछ अमाइन है। अमाइन का मतलब होता है ब्लोइंग एजेंट, जो फोम को ब्लो करने में या उसका रिएक्शन सेट करने में हेल्प करता है। जैसे अमाइन 1 है, अमाइन 2 है। इसमें दो तरह के अमाइन यूज होते हैं, A33 और A1। जैसे ये सिलिकॉन है। सिलिकॉन जो उसकी जेलिंग इफेक्ट होता है, जो फोम का स्मूथनेस, चिकनाहट या उसका फील कैसे आना चाहिए, वो सिलिकॉन के ऊपर डिपेंड करता है आप कितना मात्रा में यूज कर रहे हो। डीपीए क्रॉस लिंकर, आप देख सकते हैं क्रॉस लिंकर का काम होता है सारे केमिकल्स को क्रॉस लिंक करवाना, ताकि उसका एक अच्छा प्रोडक्शन हो पाए और कहीं भी फोम में कहीं डैमेज ना हो। ये हमारे कलर के टैंक्स हैं। जैसे ब्लैक कलर आप देख सकते हैं, हमें कलर कैसे डालते हैं कैनोपी के थ्रू, ताकि कहीं भी वेस्टेज ना हो किसी की भी। एंड यहाँ सब बार प्रेशर लगे हुए हैं, ये प्रॉपरली मेंटेन्ड है। ये कैसे होना चाहिए, कितने बार का टेम्परेचर होना चाहिए, कैसे लीकेज होनी चाहिए। इसमें सुबह पहले आकर हमें एयर निकालनी पड़ती है ताकि टैंक में एयर ना हो, एंड उसके बाद उसको बंद करके उसको रीसर्कुलेट वापस करना पड़ता है चालू करके। एंड फोमिंग से पहले, जैसे मैंने आपको बताया, आधा घंटा रीसर्कुलेशन करनी बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। दो ये है छोटा सा सेटअप, बट इसके बिना फोम कुछ भी नहीं है, इससे ही सब कुछ फोम बनेगी। आइए मैं आपको और दिखाता हूँ। तो मतलब सर यहाँ पे जितने भी टैंक्स है, इसके अंदर डिसाइड होता है कितना प्रतिशत कौन सा इंग्रेडिएंट्स मतलब केमिकल्स लेना है, वो मशीन तय करती है बाहर? इसमें क्या है कि हमने टैंक्स में केमिकल डाल दिए, मशीन में फीडिंग कर दी कि रेड कलर अगर 1 kg आएगा तो मशीन टैंक को बताएगी सिर्फ आपको 1 kg ही देना है, ना कम ना ज्यादा। इसलिए यह सब नीचे सेफ्टी वॉर्म और वॉल लगे हुए हैं, ताकि उसको इंश्योर करे जितना केजी बोला गया है उतना ही जाए, ना कम ना ज्यादा, एंड मशीन ट्रिप ना करे। ये आप बार प्रेशर देख सकते हैं, इसमें फ्लो मीटर लगा हुआ है, पंप लगा हुआ है। फ्लो मीटर का काम होता है उसी फ्लो को मेंटेन रखना। ओके सर। पंप का काम होता है जितना माल मांगा गया उतना माल आगे भेजना। ओके, तो ये जो कितना केमिकल कितना लेना है वो आगे हम मशीन पे सेट ये करेंगे? मशीन पे हमने एक रेसिपी बनाई हुई है कि जैसे एसओ इतना होना चाहिए, सिलिकॉन इतना होना चाहिए, फोम के अकॉर्डिंग वो हमारी टेक्निकल टीम डिसाइड करती है कि कौन सी आइटम कितनी होनी चाहिए। वो सब कमांड जाती है टैंक्स को, कितना ही आपको फुलफिलमेंट करना है। एंड टैंक्स 50% से ज्यादा ऊपर होने चाहिए। अगर वो 50% से नीचे होती है तो वहां पे एक अलार्म दिखाता है मशीन पे कि आपकी कैपेसिटी कम है, आपको फुलफिल करिए, नहीं तो मशीन ट्रिप कर जाएगा। तो सर वो देखते हैं पहले एक बार बिल्कुल। कैसे वो सेट करते हैं। आइए, ये अगर आप देखना चाहते हैं, ये भी हमारा एक अलग सेपरेट टैंक रूम है। ये स्पेशली बंद किया गया है स्पेशलाइज केमिकल्स के लिए। ये सब पफ पैनलिंग हुई हुई है ताकि इसमें भी टेम्परेचर मेंटेन किया जाए। आप देखना चाहेंगे तो इसमें कुछ टैंक्स लगे हुए हैं। ये सब पाइपिंग एंड टैंक्स स्पेशलाइज केमिकल्स के लिए। मेजरली एमडीआई का टैंक है, बिकॉज ये रेड कलर का है। तो एमडीआई है जो मेमोरी फोम बनाने के लिए हेल्प करता है। तो इसको भी एक सर्टेन टेम्परेचर पे हमने स्टोर किया हुआ है ताकि इसमें कहीं भी डेविएशन ना हो। 20 एंड 22 डिग्री का ही टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। आप ये देख सकते हैं, ये भी पाइपिंग हुई हुई है। सब पाइपिंग के थ्रू यहाँ पे सारी फोम यहाँ पे आ रही है, एंड यहाँ से फोम फिर आगे जाती है। आइए मैं दिखाता हूँ कैसे फोम बनता है। ये हमारा पैनल है। जैसे कि आपको हमने दिखाया, ये सब लाइंस कुछ टैंक से आ रही हैं जो मशीन पे फीड हो रही है। वैसे ही ये सब छोटी लाइंस आप कलर की, और जब भी हमने कैटलीज देखा वो सब ये लाइंस यहाँ पे आ रही हैं। आप देख सकते हैं जितनी भी लाइंस है। ये टीडीएल का कॉम्प्लेक्स मतलब लाइन का पूरा जाल बिछा हुआ है। यहाँ पे मिनिमम 40 to 50 लाइन है सब मिलाकर। अच्छा। और उसमें सब में 2 लाइन होती है, एक रिसर्कुलेशन के लिए ताकि केमिकल रिसर्कुलेट होता रहे, एक है फोमिंग करने के लिए जो टैंक में आए। और यहाँ पे मास्क लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ केमिकल्स होते हैं जिनमें थोड़ा बहुत ड्यूरिंग द फोमिंग हमारे को इंश्योर करना होता है कि सेफ्टी ऑफ द वर्कर इज प्रॉपरली मेंटेन, एंड यहाँ पे किसी एंड पे भी कोई इशू ना हो। अच्छी बात है सर, आप सेफ्टी बहुत अच्छी मेंटेन कर रहे हो। जैसे आप मैंने देखिए, देखा हमें आपको भी मास्क दिया गया है, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं दिया है। आपको भी इसीलिए दिया गया कि आपकी सेफ्टी भी हमारे लिए प्रायोरिटी है। थैंक यू सर। और ये वाला सर पूरा जो सिस्टम दिख रहा है, ये क्या है पूरा? ये हमारा एक पूरा पैनल है, जैसे कहते हैं एक रेसिपी है पूरी, और ये हमारा कंप्यूटर है। यही हमारा कमांड देता है सारा मशीन को कैसे वर्क करना है, कैसे चलना है। इसमें सब चीजें फीड है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सब आया हुआ क्या केमिकल्स हैं, हम कैसे बनाते हैं,
क्या है, ये सब इसमें आ सकता है। और इसमें हम प्रोडक्शन भी देख सकते हैं अभी तक कितना हो चुका है, क्या क्या बना चुके हैं, कितना हो चुका है। तो ये बहुत ही एक अच्छी चीज है। मतलब देखने के सर लिए। आगे हमने जो टैंक्स वगैरह देखे थे जितने भी जी, टैंक, जी। उसके अंदर से कितना केमिकल लेना है मशीन को, वो यहाँ पे आप सेट करते यहाँ हो। पे सेट करते हैं। प्लस आप देख सकते हैं मशीन, वो जो टैंक्स है वो यहीं से चलते हैं, ये सब बटन है उसके। आप देख सकते हैं प्रोडक्शन स्टार्ट, प्रोडक्शन एंड, ये रिसर्कुलेशन का बटन है। रिसर्कुलेशन शुरू करना होता है बिफोर द फोमिंग, जैसे मैंने आपको बताया। हाँ, हाँ। ये पंप स्टॉप, जैसे फोमिंग बंद करना होता है तो पंप स्टॉप। प्रोग्राम चेंज मतलब एक तरह का फोम हो रहा है और दूसरा चेंज करना है तो प्रोग्राम चेंज दबाना पड़ेगा, साथ ही फ्लो उसका वैसे आ जाएगा। तो ये सब हमारा मेन पैनल है। जैसे अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं मिक्सिंग चैम्बर, मिक्सिंग हेड प्रेशर। इसमें से सारे केमिकल निकल के नीचे आते हैं। ये मेन होता है हर फोमिंग मशीन का पार्ट। इसकी जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतनी ज्यादा केमिकल की, उतनी ज्यादा एक्यूरेसी फोम में होगी, उतना बेटर सेल स्ट्रक्चर होगा जो हेल्प करता है फोम को बेटर करने में। जितने भी केमिकल्स हैं सारे लिक्विड फॉर्म में यहाँ पोर होते हैं। एंड ये मैनीफोल्ड होते हैं। मैनीफोल्ड में सारी तरह के केमिकल्स, जैसे फोम बनाने में 10 तरह के केमिकल होते हैं, तो 10 तरह के केमिकल इस मैनीफोल्ड में आते हैं और वो वहां पे आके मिक्स होते हैं। तो फोम का रिएक्शन यहाँ से शुरू हो जाता है एंड वो नीचे आके यहाँ से फोम। और सर ये रिलीज पेपर का क्या है, बहुत सारे दिख रहे हैं मुझे। देखिए आप फोम पेपर देख सकते हैं, बॉटम में भी एक है, ये साइड, दोनों साइड में है, ये टॉप पे भी है। और अगर आप देख सकते हैं इसके ऊपर एक पॉलिथीन भी है फोम पेपर के ऊपर। तो इसका पर्पज ये है, पहली पेपर हम इसीलिए लगाते हैं ताकि जो फोम का टेम्परेचर है, 30 मीटर तक का हमारा टनल है, इस 30 मीटर के अंदर फोम का टेम्परेचर मेंटेन रहे, फोम की जो प्रॉपर्टीज हैं वो बिल्कुल ढकी रहे एंड उसकी प्रॉपर्टीज प्रॉपरली मेंटेन हो और जो हम चाहते हैं वैसे बने। तो कहते हैं ना, जैसे एक केक बनाते हैं, केक को हम बंद करके रखते हैं ओवन में ताकि वो अपनी प्रॉपर्टीज लूज ना करे, जो फ्लफीनेस चाहिए, जो सॉफ्टनेस चाहिए वैसे ही उस केक में आए। वैसे ही हमारा भी एक फोम होता है, फोम को वैसे बंद करके रखना होता है ताकि कहीं भी इश्यू ना आए और गैस रिलीज ना हो, क्योंकि गैस रिलीज अगर जल्दी हो जाएगी तो फोम प्री मैच्योर बन जाएगी, जिसका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी रिजेक्शन। तो ये पेपर का पर्पज यही होता है। और ये जो पॉलिथीन है, ये पॉलिथीन फोम के साथ चिपक जाती है ड्यू टू हीट, तो ये जो पेपर है वो साइड में रह जाता है एंड जो व्हाइट वाली पॉलिथीन है वो फोम के साथ चिपकी रह जाती है, ताकि जो फोम का क्योरिंग टाइम है 48 आवर्स, उसको तब भी प्रेशर मेंटेन रखे एंड फोम का प्रॉपर्टी वैसे के वैसे रहे एंड उसकी गैस जितनी रिक्वायर्ड है उतनी ही रिलीज हो। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हम छोटे छोटे सैंपल्स बनाते हैं। इनका कारण यही है कि बिफोर द प्रोडक्शन हमें एक छोटा सैंपल 2 kg का सैंपल बनाना पड़ता है कि फोम कैसे बिहेव कर रहा है, वो कैसे जाने वाला है, ये एक्यूरेट, ये जो भी प्रोडक्शन निकल के आते हैं यहाँ से 70% ऑफ द सेम फोम वही बनता है। बस थोड़ा सा फाइन ट्यूनिंग होती है प्लांट पे, क्योंकि उस पर हाई प्रेशर है, चीजें फाइन होती है। बट यहाँ पे एक आइडिया लग जाता है कि फोम किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो हार्ड हो रहा है, सॉफ्ट हो रहा है, उसमें कट तो नहीं आ रहे, वो किस तरफ जाने वाला है। तो हमें एक बहुत अच्छा एक आइडिया लगता है। तो अभी हम मेमोरी फोम का प्रोडक्शन शुरू कर चुके हैं। ये चारकोल इन्फ्यूज मेमोरी फोम है ग्रे कलर का, आइए दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये इनलेट है, इससे मटेरियल सारा बाहर आ रहा है, जितने भी केमिकल्स हैं सब मिक्स होके यहाँ से बाहर आ रहे हैं एंड ये लिक्विड फॉर्म में पोर हो रहा है। हम इसको साइड से भी देख सकते हैं, ये इसके ऊपर आप देखेंगे ट्वीज डाल रहे हैं हम, ताकि वो टॉप पेपर को जकड़ के रखे एंड उसको छूटने ना दे। साइड में भी फोम चारों तरफ से बंद है, जैसे हमारा बात हुआ था। जैसे आप देख सकते हैं, ये ऐसे स्क्वीजर डाले गए हैं इसके ऊपर ताकि वो पेपर को पकड़ के रखे।
जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे बन फॉर्म बनना शुरू हो गया है। जो पोरिंग हुई थी तो लिक्विड फॉर्म में थी एंड ये बाहर आ रहा है तो सॉलिड फॉर्म में पोरिंग हो रही है। तो आप देख सकते हैं फोम बन चुका है। 30 मीटर की टनल से बाहर आते ही फोम बनना शुरू हो जाता है एंड ये प्रॉपरली बन चुका है, बट अब इसको क्योरिंग की जरूरत है। जैसे आप देख सकते हैं ये कटर लगे हुए हैं, यहाँ पे हमें फोम एज पर दी साइज कट करना होता है, बट अभी हम लॉन्ग ब्लॉक बनाते हैं 41 मीटर ऑफ लेंथ। 41 मीटर का लंबा ब्लॉक हम बनाते हैं, देख सकते हैं हम लंबा ब्लॉक कट रहा है। ऐसे ही हम एक कट करेंगे, ये ब्लॉक अपने आप कट होगा 41 मीटर्स के बाद एंड देन हम उसको बंद कर देंगे स्लाइसर को एंड ये पूरा जब तक 41 मीटर कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक ये कट नहीं होगा। अब ये फोम ब्लॉक चलता ही रहेगा लंबा। आप देख सकते हैं कितना लंबा ब्लॉक है, कितना लंबा टनल है। हमारी जो कन्वेयर है वो 150 मीटर लेंथ में है। आप देख सकते हैं कि इक्विपमेंट है जो हम यूज करते हैं फोम की टेस्टिंग के लिए, ऑनलाइन फोमिंग के लिए, ये भी हम कई बार यूज करते हैं एंड जो भी इश्यूज आते हैं हम टेक्निकल पर्सन को बताते हैं ताकि वो हैंड टू हैंड चेंज कर पाए जो भी इसमें इश्यूज हैं। आप आइए आगे आपको क्यूरिंग दिखाते हैं, इसको कैसे हैंडल किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं ब्लॉक बिल्कुल कन्वेयर के ऊपर ही है, ये पूरा लॉन्ग कन्वेयर है 150 मीटर्स का एंड ये थ्रू आउट दी कन्वेयर जाता रहेगा एंड वाली कन्वेयर तक। आइए इसको फॉलो करते हैं। ये आप देख सकते हैं आसपास हमारा क्यूरिंग शेड है जहाँ पे हम सब ब्लॉक्स रखते हैं, लॉन्ग ब्लॉक 41 मीटर्स के। ये हमारी कन्वेयर बिल्कुल थ्रू आउट द रन चलती जा रही है। आप देख सकते हैं वो दूसरा ब्लॉक आ रहा है वहां से, तो वो भी ऐसे ही जब 41 मीटर्स लेंथ कंप्लीट हो जाएगी वो ऐसे ही सीधा आएगा कन्वेयर पे। आइए हम देखते हैं ये ब्लॉक कहाँ जा रहा है। ये हमारा ब्लॉक स्ट्रेटनर है, जब कभी ब्लॉक साइड में जा रहा होता है तो ब्लॉक को सीधा करने में हेल्प करता है। ये हमारा दूसरा क्योरिंग शेड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी सारे ब्लॉक्स रखे हुए हैं। हमारे पास 80 to 90 लॉन्ग ब्लॉक्स मतलब 41 मीटर्स की स्टोरेज है। यहाँ पे हम 80 से 90 41 मीटर के ब्लॉक स्टोर कर सकते हैं एंड ये काफी अच्छा है फीड करने के लिए 15 डेज ऑफ प्रोडक्शन की हमारी। ये ब्लॉक अब यहाँ पे रुक गया है क्योंकि ये 41 मीटर्स की कन्वेयर खत्म हो गई है एंड ये ब्लॉक अब यहाँ पे क्यूरिंग के लिए रहेगा। जैसे ही 3-4 घंटे हो जाएंगे इस ब्लॉक को हम उठाकर, वो ग्रैबर है, इस ग्रैबर से हम ब्लॉक उठाते हैं, वो ब्लॉक को उठाकर इसके क्योरिंग सेक्शन में डाल दिया जाएगा। तो आफ्टर 48 आवर्स जो इसके ऊपर टाइम नोटेड है तो वो टाइम से ये ब्लॉक को हम फिर कट कर पाएंगे। आप देख सकते हैं वो कैसे ग्रैब करते हैं ब्लॉक, आइए उसको देखते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये कैमरा से हम ग्रैबर से ब्लॉक उठा रहे हैं एंड इसको वहां पे कन्वेयर पे रखेंगे ताकि हम उसको जो भी डिजायर्ड साइज है उसमें काट पाए। ये ग्रैबर ऐसे उठाते हैं ब्लॉक को, आप देख सकते हैं इस ब्लॉक की लंबाई 41 मीटर है। ये बहुत ही सेफ्टी से करना पड़ता है।
सर यहाँ पे लेबोरेटरी दिख रही है, तो यहाँ पे क्या होता है? बेसिकली जैसे आपने देखा एक फोम प्रोडक्शन हुई, उसके बाद कटिंग में गया, बट कटिंग में जाने से पहले हम अपने लैब में चेक करते हैं फोम का परफॉर्मेंस कैसा है, क्या हमारा जो डिजायर्ड है, जो हमारा स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग फोम फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा। जब तक लैब से अप्रूवल नहीं आएगा क्यूसी का, तब तक वहाँ पे कटिंग में फोम नहीं जाएगा, वहाँ पे फोम पड़ा रहेगा। बट जब लैब से ओके की रिपोर्ट जाएगी तभी वहाँ पे कट होगा। ये मैं लैब दिखाता हूँ हम क्या टेस्ट करते हैं। आप टेस्ट करो भाई। जैसे आप देख सकते हैं रितेश जी कि हमारे साथ, कौन रितेश जी है? ये हमारे लैब इंचार्ज हैं प्लस क्वालिटी हेड है यहाँ पे रितेश। तो ये पर्सनली खुद देखते हैं हर चीज को ताकि कहीं भी इशू ना आए। रितेश आपको कुछ एक्सप्लेन करेंगे यहाँ के बारे में कि यहाँ पे क्या मशीनरी है, हम कैसे टेस्ट करते हैं, क्या देखते हैं फोम में। आइए रितेश प्लीज एक्सप्लेन। हेलो सर, मेरा नाम रितेश कुमार तिवारी है। मैं यहाँ पे क्वालिटी हेड हूँ। मैं आपको दिखा रहा हूँ 32 MJR मोजोरेस्ट, जो हमारा एक्सपोर्ट क्वालिटी ऑनलाइन क्वालिटी में मटेरियल जाता है, मैट्रेस में भी लगता है। ये हम इसकी डेंसिटी चेक करना बता रहे हैं आपको। ये हमारा वेट आया 414। फिर हम इसका साइज चेक करेंगे सर। साइज चेक करने के लिए सर हम देखेंगे कि इनमें 385 आ रहा है, 385 आ रहा है। तब इसका हम कैलकुलेट करेंगे 320, 370। अब इसकी हम थिकनेस निकालेंगे, कितनी है थिकनेस आ रही है हमारी। ये हमारी 95 आ रही है हमारी। तो ये हमारा आ गया। ये हमारी डेंसिटी आ रही है 31.85, मतलब 31.85 डेंसिटी आ गई हमारी। उसके बाद हम पॉलीऑल का कंटेंट भी चेक करते हैं कि वाटर कंटेंट हमारा कितना आया है पॉलीऑल में, क्योंकि हम कोई केमिकल आता है उसके पहले उसके देखते हैं कि उसमें वाटर कंटेंट कितना परसेंट आ रहा है। यदि हमारे विथिन रेंज है हमारा पॉलीऑल वाटर कंटेंट में तो हम यूज करते हैं, तो हम वो दूसरा मटेरियल यूज करते हैं, वो नहीं यूज करते। वाटर कंटेंट के लिए काल्फिसर मशीन लगा रखी है हमने। उसके बाद सर हम बीआर चेक करते हैं किसी भी फॉर्म का। तो बीआर में हमारा ये बॉल होता है, इधर हमारा ये परसेंटेज शो करता है। हम बॉल को ऐसे ग्रिप करते हैं, छोड़ते हैं, देखते हैं कितना परसेंट पे उछल रहा है। जैसे ये हमारा 32 सॉफ्टी का है, ये हमारा 50% पे उछल रहा है। उसके बाद सर हम हार्डनेस मशीन पे आते हैं। ये हम हार्डनेस मशीन पे सबसे पहले हम सैंपल लेते हैं, उसकी थिकनेस देखते हैं कितनी थिकनेस का मटेरियल है, उस हिसाब से हम उसका परसेंटेज में हार्डनेस निकालते हैं। जैसे ये हमारा 100 mm का सैंपल है, ये हमारा 40 मोजो, ये भी हमारा एक्सपोर्ट क्वालिटी है मटेरियल है। इसको हम जैसे 70% में दबाएंगे तो ऊपर पे उसके बाद 30 सेकंड की रीडिंग लेंगे, क्या रीडिंग आ रही है हमारी, और स्टॉप वॉच ऑन करके हम उसको फिर कैलकुलेट करेंगे। पूरा फोम मतलब दब रहा है यहाँ पर, कंप्रेस हो रहा है पूरा। compress हो रहा है। 70% पे आ गया। फिर हम इसकी रीडिंग 30 सेकंड बाद लेंगे कितनी आ रही है। सर इसको क्या ILD और IFD कहते हैं, यही है? ये ILD वाला है जी तो यही डिसाइड करता है फोम का फील कैसा है, फील मतलब कैसा है, firmness हार्डनेस या- कैसे, सैगिंग का इशू आएगा कि नहीं आएगा हमारा फॉर्म में, ये सब हमारा बताता है। आमतौर पे लोगों को लगता है कि डेंसिटी और फील के साथ कोई कनेक्शन है, तो मेरे ख्याल से डेंसिटी की कंपैरिजन में IFD और ILD फील डिसाइड करता है फोम का। यस सर, यस सर, राइट सर। बेसिकली यही है कि जितना ज्यादा फोम हार्ड होगा उतना ज्यादा उसका फीलिंग फर्मनेस की तरफ होगा। हाँ, उतना ज्यादा बाउंसी भी होगा फॉर्म। फिर 30 सेकंड बाद हमने रीडिंग नोट कर ली है अपने। क्या रीडिंग आ रही है सर? रीडिंग आई सर 67। 67। ओके। अब इसको बैक करेंगे हम। अब वापस करके फिर से हम 50% पे देखते हैं हार्डनेस कितनी आती है। सेम प्रोसेस वही करना है हमें। उसके बाद सर हमारा आता है टेंसाइल स्ट्रेंथ वाला, ये आता है। इसमें हम पहले यहाँ पे पहले इसका डंबल साइज काटते हैं। ये डंबल कटिंग की मशीन है। डंबल साइज काट दिया, इसको डंबल बना देते हैं ऐसे। डंबल मतलब क्या है? डंबल पर हमें टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालने के लिए और एलोंगेशन निकालने के लिए हमें मशीन में टेंसाइल को डंबल कटिंग करना पड़ता है। ये अभी मैं आपको डंबल का डेमो दिखाता हूँ कैसा डंबल बनता है। जैसे ये कटिंग हो गई Okay. फॉर्म से। और डंबल हाँ,
हम इसके 2 सैंपल लेते हैं। कभी कदार होता है कि मान लीजिए छोटा सा पार्टिकल या पिन होल आ गया या कोई कट आ गया, तो उसमें क्या होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ हमारी पूरी एक्चुअल नहीं आ पाती, इसलिए हम 2 इसके सैंपल चेक करते हैं। ये हम इसका फिर पहले इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालते हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब इसकी विड्थ हो गई, इसकी हाइट हो गई, उससे हम उसके कैलकुलेट करते हैं फॉर्मुलेशन से। सर ये हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ मशीन है, इस पे हमने पहले रिसेट कर दिया, 0 कर दिया लोड, फिर हमने स्टार्ट बटन दबाया, डाउन किया, फिर हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ मशीन चलने लगी। ये मटेरियल हमारा बेसिकली कुशन या मैट्रेस, गुड मैट्रेस या लग्जरी मैट्रेस, इन सब में यूज होता है ये फॉर्म हमारा। ये हमारी रीडिंग जैसे आ रही है, इधर ये टेंसाइल स्ट्रेंथ दिखा रही है, इधर इलोंगेशन दिखा रही है, फिर हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये जितनी ज्यादा आती है उतना अच्छा फॉर्म है, उतना अच्छा फॉर्म। जी। एक्चुअल में फॉर्म टेस्ट करने के लिए मशीनें दे रखी हैं, हम उसका जैसे सैंपल होता है, हम इसका फोल्ड करके भी ऐसे देखते हैं कि फॉर्म फट तो नहीं रहा है, हाँ। या हम ऐसे टेयरिंग करके भी देख लेते हैं फील कैसा आ रहा है, स्मूथ सेल है या ऑयली जैसा, सिल्की जैसा फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है फॉर्म हमारा। और फिर उसकी हम एंट्री अपने कंप्यूटर डाटाबेसेस पे करते हैं, वो हमारे ऑनलाइन प्रोसेस में रहता है। एक हमने स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, अगर स्टैंडर्ड में कहीं भी डेविएशन आता है तो हमारी क्वालिटी टीम इमीडिएटली उस पर एक्शन लेती है, कस्टमर को इन्फॉर्म करती है। अगर कोई हमारे को टेक्निकल स्पेक्स दी हुई हैं तो हम उसको रिजेक्ट करते हैं लॉट को, उसको फिर दोबारा मैन्युफैक्चर करते हैं, एंड जब वो उसको स्पेक्स में फॉलो करते हैं तभी हम उसको डिस्पैच करते हैं, अदरवाइज हम उसको डिस्पैच नहीं करते, उसको पर्टिकुलरली होल्ड कर देते हैं मटेरियल को। एंड ये अगर आप देख सकते हैं ये पूरा मंथ का प्रोडक्शन हमने जितना भी किया, ये सब सैंपल यहीं रखे हुए हैं, इसका पर्पस सिर्फ इतना ही है, माल हमारा कस्टमर्स के पास गया हुआ है, अगर कहीं भी इशू आता है तो हमारे पास एक काउंटर सैंपल जरूर होना चाहिए कि किस डेट को गया था, कब गया था और क्या मटेरियल बना था। हम इमीडिएटली चेक कर सकते हैं और उस पर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं क्या ये मटेरियल वैसे ही कंप्लेंट है या नहीं है, कस्टमर झूठ बोल रहा है या सही है, हम उस पर क्या एक्शन ले सकते हैं, हम इससे चेक कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं बहुत ही कलरफुल तरह का फोम है, कि हर एक डेंसिटी, हर एक वैरायटी का फोम यहाँ पे पड़ा है। कर दिया है ये जिंदल अल्ट्रा, आप देख सकते हैं ये हमारा ब्रांड नेम है जिंदल अल्ट्रा। या हाय एवरीवन, सो ये कुछ तरह का फोम है जो हम बनाते हैं पूरी हमारी अपनी फैक्ट्री में। ये हम काफ़ी डिफरेंट सेगमेंट्स को कैटर करते हैं, जैसे आपको हमने बताया। मैं कुछ सैंपल्स आप लोगों के साथ दिखाना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि ये कूल जेल मेमोरी फोम है, इसके ऊपर एक टॉपिंग की जाती है मेमोरी फोम की, इसको पीसीएम मटेरियल बोलते हैं। ये फेस चेंज मटेरियल, इसका पर्पस होता है कि जब गर्मियाँ हो तो सर्दियों जैसा इफेक्ट हो, जब सर्दियाँ हो तो गर्मियों जैसा इफेक्ट हो। तो इसके ऊपर एक स्पेशल देखेंगे आप कोटिंग की जाती है। ये हमारे कूल जेल प्रोडक्ट है, इसका एक पर्पस है कूलिंग इफेक्ट देना, एंड दिस इज अ कूल जेल एचआर। इसका अगर बाउंस और रेजिलियंस देखेंगे वो काफ़ी अच्छा है एंड स्मूथ सरफेस है।
इसकी 8 से 10 साल की गारंटी रहती है। ये हमारा कोकून फोम है, देखेंगे अगर आप हाइपर सॉफ्ट के नाम से जाना जाता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। इसको चेयर में आप यूज़ कर सकते हैं या मैट्रेस की टॉप लेयर में यूज़ कर सकते हैं 2 इंच में। इसका एक दूसरा पर्पज़ भी, अगर आप इसमें पानी डालते हैं तो ये पानी को एब्जॉर्ब करेगा एंड पानी इसके नीचे से निकल जाएगा, तो ये पानी अपने अंदर नहीं रखेगा। तो ये आउटडोर फर्नीचर के लिए बहुत कामयाब चीज़ है। ये एक हमने लेटेक्स बनाई है, पीयू लेटेक्स, जो पिनकोड के लिए स्पेशली फॉर मैट्रेस या चेयर या फर्नीचर या और किसी भी अन्य प्रोडक्ट्स के लिए जहाँ पे टॉप में हमारे को एक कुशनिंग इफेक्ट बेटर देना है, प्लस एक स्मूथनेस भी देनी है, प्लस एक कंफर्ट और रेजिलियंस भी अच्छा देना है। तो देयर वी हैव लॉन्च 60 डेंसिटी लेटेक्स फोम, जहाँ पे एक बहुत अच्छा रेजिलियंस आता है, देख सकते हैं आप। एंड इसमें पिन कोड इसलिए दिए गए हैं ताकि एक इसकी ब्रीदेबिलिटी बेटर हो एंड फोम हीट को एब्जॉर्ब कर पाए एंड उसको रिलीज करे, एंड जो भी पर्सन है उसको एक कुशनिंग और एक बेटर इफेक्ट आए। सेकेंडली ये मेमोरी फोम है, जैसे आप सभी जानते हैं मेमोरी का मतलब है जो अपनी शेप को मेमोराइज करता है, जैसे हमने बनाई है बैच पे। ये हमारी ऑथेंटिकेटेड मेमोरी फोम है, आप देख सकते हैं कितना स्लो रिलीज है इसका। एक मेमोरी फोम उसी को जाना जाता है जो अपनी शेप आराम आराम से ले 8-10 सेकंड में मिनिमम। ये हमारी 45 और 60 डेंसिटी में अवेलेबल रहेगी। 60 डेंसिटी का फील बहुत स्लो है, आप देख सकते हैं। ये हमारा 60 डेंसिटी हार्ड फोम है, जो हमारा बात हुआ था शू के लिए। ये बहुत ही हार्ड फोम है, दबाने से एक बार में नहीं दबता, बट फिर भी बहुत अच्छा कुशनिंग इफेक्ट दे रहा है। इसका टेंसाइल बहुत अच्छा है, इसको 12 से 15 साल के लिए यूज किया जा सकता है। ये वैसे ही 40 डेंसिटी का हमारा हार्ड फोम है, ये लोअर कैटेगरी ऑफ शूज के लिए यूज किया जाता है। ये अभी हमने एक स्वर्ल मेमोरी बनाई है, आप देख सकते हैं ऑनलाइन काफी लोग हमसे लेकर बेच रहे हैं। हम लोग काफी लोगों के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं। ये इसमें डुअल कलर ऑफ मेमोरी है, इसको मार्बल फोम भी कहा जाता है विदेश में। ये आपको एचआर और मेमोरी दोनों में मिल जाएगी। अब बात आते हैं नॉर्मल फोम की तरफ। ये नॉर्मल फोम हम बनाते हैं काफी तरह की, तो मैं एक छोटे छोटे कैटेगरीज मैंने रखी हुई है। एक हमारा 40 डेंसिटी का फोम है, अगर आप देखें इसका कुशनिंग इफेक्ट या इसका इफेक्ट ऑन रेजिलियंस बहुत अच्छा है। इसकी हम 10 से 12 साल की गारंटी देते हैं एज अ प्रोडक्ट। ये हमारा प्रोडक्ट है 32 MJR, जो हम एक्सपोर्ट क्वालिटी में यूज़ करते हैं। जितने भी हाई एंड फर्नीचर हैं, अर्बन लैडर हो गया, पेपर फ्राई हो गया, वो इस काइंड ऑफ फोम का यूज़ करते हैं। एंड आप इसको देख सकते हैं कि इसमें जंपिंग इफेक्ट बहुत अच्छा है। ये प्योर फोम है, इसका हम सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करते हैं कि अगर इस पर आप साइकिल टेस्ट करेंगे तो 10 साल के बाद 10 से 12 mm का ही थिकनेस लॉस होता है, तो हम इसकी 15 साल की गारंटी एज अ कंपनी देते हैं। ये हमारा 40 प्योर फोम है MJR के नाम से, ये भी 30 का अपर वर्जन है 40 MJR। ये भी एक बेटर कुशनिंग के हिसाब से बनाया गया, देखेंगे अगर आप जंप, इसका जंप बहुत ही अच्छा है। ये HR के लिए यूज किया जाता है। ये मेजरली फॉर फर्नीचर सेगमेंट, मैट्रेस एंड अदर वेयर जंपीनेस इज रिक्वायर्ड, गुड रेजिलियंस प्लस अ गुड फील इज रिक्वायर्ड। तो आप अपने घरों में जो भी फर्नीचर बनवा रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि आप यही फोम बनाइए, क्योंकि अगर आप 32 डेंसिटी और 40 डेंसिटी में देखेंगे तो मात्र 100 से 150 रुपये कुशन का फर्क पड़ता है। तो आई डोंट थिंक कोई बहुत बड़ा फर्क है, बट उसका लाइफ का और टेंसाइल का बहुत बड़ा फर्क है। जंप आपको बहुत अच्छा कंफर्ट डेंसिटी हैवियर में ही मिलेगा। सो एक ये सॉफ्ट फोम है जो एज अ टॉपिंग यूज होता है ऑन मैट्रेस और इन फर्नीचर। देखेंगे अगर आप, इसका जंप और बॉल रेजिलियंस मच बेटर होता है किसी भी HR फोम से। इसका 50 से 52 बॉल रेजिलियंस होता है, जहाँ HR का 40 to 42 होता है। ये हम बॉन्डेड फोम भी बनाते हैं विद ऑल दी फ्रेश मटेरियल। आज की डेट में अगर आप देखते हैं सब लोग कुछ भी बना देते हैं जूता चप्पल डाल के, बट हम लोग वैसा कुछ नहीं बनाते, क्योंकि हम इन हाउस यूज करते हैं सारा मटेरियल और जिसकी हम गारंटी 10 साल देते हैं। ये जो फोम है ये फिलर फ्री फोम है, जो कुशनिंग के लिए यूज किया जाता है। 32 डेंसिटी का ब्लड रेड, ये मेजरली हम गुजरात एंड महाराष्ट्र में प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका रीजन है कि इसमें बहुत ही अच्छा एक जंप एंड कंफर्ट प्रोवाइड किया जाता है। ये हमारे कुछ HR फोम के मटेरियल हैं, अगर आप देखेंगे इसमें काफी हाई फर्मनेस है, जो हेल्प करता है मैट्रेस को एक फर्म रखने में एंड उसका लाइफ और टेंसाइल बढ़ाने में। ये हमारा HR फोम है, ओरिजिनल HR का मतलब ही हाई रेजिलियंस है। देखेंगे अगर आप इसका रेजिलियंस, कि ये हाथ को मेरे पुश कर रहे हैं वापस के लिए, कि फोम में इतना जान है। ये हमारा कुछ ग्रेड्स हैं बाकी फर्नीचर सेगमेंट के लिए जो हम कैटर करते हैं। ये हमारा फोम है जो फर्नीचर के साइड में या मैट्रेस के टॉपिंग में यूज होता है, उसको फॉर्म रखने के लिए एंड उसको कंफर्ट और बेटर प्रोवाइड करने के लिए। ये हमारा एक अलग तरह का क्विल्टिंग का फोम है जो हम काफी लोगों को दे रहे हैं। ये प्योर फोम है जो क्विल्टिंग में यूज होता है, बेटर कंफर्ट और हैवी थिकनेस प्रोवाइड करता है ऑन द टॉप ऑफ द मैट्रेस।
थैंक यू सर, जो आपने हमें पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दिखाया, साथ ही साथ आपने जो फोम का पूरा रेंज हमें दिखाया है, उसके अंदर जो मुझे थोड़ा डिफरेंट फोम लगा मार्केट के कंपैरिजन में, तो ये लेटेक्स वाला फोम है, ये वाला सॉफ्ट फोम, सॉफ्ट मतलब अलग ही तरीके का फोम है जितना जो आमतौर पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। और ये वाला फोम, ये भी कुछ अलग तरीके का ही फोम है। और ये कूल जेल वाला फोम, आमतौर पे कूल जेल के पार्टिकल्स इसके अंदर ऐड किए हुए हैं, मगर इसके अंदर तो कूल जेल का पूरा लेयर ही लगा दिया है। तो थोड़े अलग कैटेगरीज के फोम भी यहाँ पे हमको भी देखने को मिला है, हमें भी थोड़ा जानने और थोड़ा सीखने का मौका मिला है। तो थैंक यू सर। दोस्तों, अगर आपको इनमें से कोई भी फोम मंगवाना है, आपको ऑर्डर करना है, तो मैं जिंदाल पेट्रोफोम की टीम का नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे देता हूं, तो डायरेक्टली आप वहां पे बात कर सकते हो। अगर आपको कोई इंक्वायरी है, कोई क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप वहां पे बात कर पाओगे। और ईमेल आईडी भी दे दूंगा, तो किसी को अगर कांटेक्ट करना है तो कांटेक्ट कर पाए। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। वेलकम सर, थैंक यू।